एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को जय माता दी। कन्या पूजन हमारे हिंदू सनातन धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए कन्या पूजन हिंदू धर्म में देवी के स्वरूप को माना जाता है। कन्या पूजन के महत्व और मान्यता पर हिंदू धर्म में कन्याओं की पूजा की जाती है, जहाँ 9 रूपों को माँ दुर्गा के 9 रूपों को स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सूत्र सिद्धांत लागू होता है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। नवरात्रि की अष्टमी, महाअष्टमी और महानवमी को अपने अपने रिचुअल के अनुसार कन्या पूजन करवाया जाता है। कुछ लोग महाअष्टमी को और कुछ लोग महानवमी को कन्या पूजन करते हैं। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग महाअष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो लोग माँ सिद्धिदात्री को भी मनाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए माँ सिद्धिदात्री को नारियल भेंट ज़रूर करें। और जो लोग महानवमी पर पूजन करते हैं, कन्या पूजन पारण करते हैं, वो महाअष्टमी पर माँ को नारियल भेंट ज़रूर करें। महागौरी को नारियल से बनी जो वस्तुएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आज के दिन 2, 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को दुर्गा जी के रूपों का प्रतीक मान के पूजा की जाती है। वैसे तो 9 कन्याएं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा 9 रूपों को आप माँ के अपने घर में विराजमान कर उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको 9 रूप नहीं मिल पा रहे तो आप 2 वर्ष से शुरू होकर 11 वर्ष की कितनी भी कन्याएं 2, 5, 7, 9, 11 अपने घर में कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं। अपने घर में विशेषकर इस बार ध्यान रखें कि कन्याएं 2 साल इसलिए कि वो भोजन कुछ ग्रहण करने के लायक हो, और 11 साल इसलिए क्योंकि 11 साल की जो कुंवारी कन्याएं हैं वो माँ का रूप मानी जाती हैं। इसके बाद माँ का रूप नहीं मानी जाती है, प्रतीक नहीं मानी जाती हैं। और इसके साथ साथ एक बालक जो लंगूर भैरव जी का स्वरूप माना जाता है उसको बिठाना बिल्कुल भी ना भूले। तो 9 कन्याएं और एक भैरव स्वरूप यानी एक लंगूर अपने घर में कन्या पूजन पर बिठाया जाता है, जो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माँ के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत सिद्धिदात्री के दिन हम 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, जिससे हमारी भक्ति, हमारी शुद्धता, हमारी शक्ति बढ़ती है। धन, बल, विद्या और सुख समृद्धि का माँ हमें आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन करने का जो समय रहता है वो बहुत शुभ रहता है। नवरात्रि में महाअष्टमी या महानवमी के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसलिए कन्या पूजन सुबह 9 बजे से 12 बजे के उपरांत ही करना बहुत अच्छा रहता है। महानवमी का पारण करने से पहले कन्या पूजन करना विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए पारण करने से पहले आपको कन्या पूजन कर लेना है। जो कन्या पूजन के समय जो हमें सामग्री चाहिए वो चाहिए साफ चौकी, लाल कपड़ा, देवी की प्रतिमा या चित्र आपके पास हो वो भी चलेगा। 9 कन्याएं संभव हो तो 9 की 9 हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप 2, 5, 7 या 11 कन्याएं भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा लड़का जो लंगूर यानी भैरव स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। उन कन्याओं को अपने घर बुलाने से पहले उनके चरण धोएं, उनको अक्षत लगाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं, उनके हाथ में मूली बांधें, पुष्प छिड़के। आप उनको चुनरी पहना सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, कंगन या चूड़ी उपहार स्वरूप दे सकते हैं, पहना सकते हैं। और भोजन में पूड़ी, काले चने की सब्जी और हलवा या खीर का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। फल, मिठाई ज़रूर भोग लगाएं और साथ ही साथ दक्षिणा ज़रूर दें। अब जब आपने कन्या पूजन की तैयारी करनी है उससे पहले अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करें। पूजा का जो स्थान है उसे भी शुद्ध करना बिल्कुल भी ना भूलें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ देवी की प्रतिमा को स्थापित करें। कन्याओं को बुलाएं और स्वच्छ आसन पर बिठाना बहुत ज़रूरी है। उनकी पूजा होनी चाहिए और स्वच्छ आसन पर ही उन्हें विराजमान करवाएं।
देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं और माँ को फूलों की माला पहनाएं और सर्वप्रथम जो खीर, पूड़ी, हलवे का आपने भोग बनाया है दक्षिणा के साथ, ऋतुफल के साथ माँ को अर्पित करें। उसके उपरांत जो आपने कन्याएं बुलाई हैं उनको अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। उनके चरणों में माँ को मानते हुए उनका आचमन कराएं और उनको श्रृंगार करने के बाद उनको भोजन यानी भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन जो मंत्र है वो इस प्रकार रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कन्याओं को पूरी, इससे आपका सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह मजबूत होता है और शनि ग्रह मजबूत होता है। काले चने से हलवा खिलाने से मिठास आती है, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। खीर खिलाने से शुक्र, चंद्रमा जैसे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। और कन्याएं जो बुध का प्रतीक मानी जाती है, नव के नव ग्रह हमसे मजबूत हो जाते हैं। काले चने से राहु ग्रह और हलवे से केतु ग्रह भी मजबूत होते हैं। इसलिए 9 रूप माँ के 9 ग्रहों को भी मजबूत करते हैं और हमारे जो 7 चक्रास हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम 3 गुणों से मिलके बने, सतगुण, तमोगुण और राजगुण, जिससे हमारे 3 गुण भी संपन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। और उन्हें आदर प्रेम से भोजन करवाने के बाद, दक्षिणा देने के बाद आप उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तब उनकी दक्षिणा के साथ, गिफ्ट के साथ उनकी विदाई करें और विदाई करते समय उनके चरण स्पर्श करें और अगले साल फिर आने का आशीर्वाद लें और अपने जो व्यवसाय, जॉब में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करने का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं जो 2 वर्ष की कन्या है। वो सबसे पहली जो कन्या है वो कुमारी रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में मानी जाती है। 3 वर्ष की कन्या से लेके 5 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, कात्यायनी, रोहिणी और कल्याणी के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजित की जाती हैं। 6 वर्ष की कन्या कालिका यानी माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजी जाती है। 7 वर्ष की कन्या माँ चंडिका और माँ स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। 8 वर्ष की कन्या शांभवी के रूप में, साथ ही साथ माँ कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। 9 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा और काल रात्रि के रूप में पूजी जाती है। 10 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा यानी महागौरी के रूप में, सुभद्रा रूप में पूजी जाती हैं। 11 वर्ष की कन्या अपराजिता के रूप में यानी माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कन्या पूजन का, तो समाज में स्त्री शक्ति को सम्मान, आदर का संदेश देना और छोटी जो कन्याएं हैं उन्हें स्नेह और आदर देने से उनका मन और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सामूहिक भोजन और दान करने से सामाजिक एकता और सहयोग भी बढ़ता है। इसलिए कन्या पूजन का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के जो लाभ हैं वो जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, उसमें माँ दुर्गा का वास होता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और हमारे जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होकर सुख समृद्धि बढ़ती है, दरिद्रता और संकट दूर होता है। कन्याओं के आशीर्वाद से सौभाग्य, विद्या, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और शांति हमारे जीवन में बढ़ती है। इसलिए कन्या पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को कन्या पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कन्या पूजन करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें ताकि माँ आपसे प्रसन्न रहे। 9 की 9 कन्याएं और भैरव रूप में लंगूर आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी प्रकार के आशीर्वाद प्रदान कर सके। जय माता दी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।